पर मेरे एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में शनि का बहुत ज़्यादा प्रेजेंस है। कभी कभी मन करता तो है एस्ट्रोलॉजी में मानने का, और उसके बाद लाइफ आसान हो जाएगी। मैंने भी सुना है कि वैसे तो लाइफ में शनि वापस नहीं आते, पर तुम्हारी कुंडली में अभी अभी कुछ ही क्षणों में प्रकट होने वाला है। वैसे तो मैं कोई दूसरी वीडियो बना रहा था, लेकिन ये ट्रेंडिंग वीडियोस घूम फिर के आई भी उस बंदे के पास जिसे तेरी दुश्मनी है। Watch your parents have sex every day for the rest of your life, or would you join in once and stop it forever? सी आई थिंक लोगों का आउटरीच करना सही है, बिकॉज Slapping would have been wrong. बहुत डिबेट हो गई इसमें भी, लोग बट गए और लिबरल लोग भी बट गए। Was it right? Was it wrong? मेरा तो मानना है कि जिसका काम उसी को साझे, दूजा करे तो ठन ठन बाजे। Comedy is not my forte. फिर भी सबके सामने डार्क कॉमेडी करनी है, बदमौज बनना है इन्हें। क्यों? कूल बनने के लिए। और अब सुअर से कीचड़ में लोट लगाने की रेस लगाओगे तो उसमें जीत थोड़ी पाओगे। उस बंदे की कोर कंपिटेंसी में घुसा है ये। घटिया कॉमेडी मेरे ख्याल से अलाउड होनी चाहिए, ताकि लोगों को कीमत समझ आए अच्छी कॉमेडी की, और जितनी जल्दी समझ आए उतना बेटर है। फिर बात का क्या भरोसा, समय रहे ना रहे। देखो कैसा जोक मारा के साथ ये भी इंपॉर्टेंट है कि जोक मारा किसने। समीर भैया ने मारा। वही समीर भैया जिसे हर दूसरे इंसान ने रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी बेचने का ताना मारा है। You are a capitalist who wants views. Accept it. This spiritualism, all this is bullshit. स्टिल हमारे राजा बाबू है कि माने नहीं। भगवान यहाँ से नहीं लेके। आई थिंक इसे इस जोक के लिए बैन या बॉयकॉट नहीं करना चाहिए, क्योंकि बैन या बॉयकॉट करने के लिए इसने और भी बेटर रीजंस दे रखे हैं। बियर बाइसेप्स ने सुपरस्टिशंस फैलाए, धर्म के नाम पे व्यूज पाए, सूडो साइंस से अपने बिजनेस बनाए, झूठी स्पिरिचुअलिटी के दिलासे दिलाए, आम जनता को झूठे सपने दिखाए, पॉलिटिशियंस को वोट्स दिलवाए, बदले में उनसे इनाम भी पाए। और ये सब करने के बाद लौट के बुद्धू घर कब आए? एक सालों पुराना घटिया चुराया हुआ जोक क्रैक करने के बाद। डायरेक्ट अंदर। ये ऐसा है जैसे आप चोर को कैद करें हेलमेट ना पहनने के लिए। आई मीन बच्चों पर घटिया इन्फ्लुएंस और इसके कंटेंट की रेस लगे तो हर बार रणवीर ही जीतेगा। झूठी बनाई हुई इमेज के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि उसको मेंटेन करना पड़ता है। अब आध्यात्मिक टाइगर बन के टारगेरियंस वाले काम करोगे तो लोग तारीफ थोड़ी करते बैठेंगे। अपना रेपुटेशन तो एकदम फिनिश हो गया। If you are actually able to retain your semen, if you don't basically masturbate, it really affects your meditations heavily in a good way. इससे प्रूव होता है कि सालों तक आध्यात्म प्रैक्टिस करने के बाद भी आप निपट, नितांत, निहायती, बेहुदा और घटिया इंसान हो सकते हो। और अब छोड़ दे भाई जो भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहा है, अब तो मैं क्या पूरा देश बोल रहा है। लो दुशासन को देख लो। देखो हो सकता है प्रैक्टिस सही हो लेकिन टेक्निक गलत हो। मेरी दीवार पर तेरे देवता है। अब हमारी फीड में इनके स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस आते रहते हैं, तो हमने सोचा इनकी फीड में थोड़े हमारे व्यूज और ओपिनियंस भी जाएं। तो तेरे दीवार पर मैंने अपनी देवियां लगा ली। You can actually change the flow of semen. तो फ्लो चेंज करके ले कहाँ जाना है? It moves upwards and nourishes your cells, brain and the overall body. अब टेस्टिकल्स की चीज़ें ब्रेन में ले जाओगे तो माइंड तो होगा ही। बहने वाली चीज़ को अगर रोका जाए तो सड़ा गला इलाहाबाद मतलब तालाब बन जाती हैं। और अब गंदगी को छुपाओगे भी कब तक? ये तो पब्लिक है, ये सब जानती है। पब्लिक हंसेगा हम लोग पे भाई। वैसे इलाहाबाद से याद आया, रणवीर इलाहाबादिया, अपने नाम के पीछे इलाहाबादिया हटाओ। अगर रणवीर अपना सरनेम प्रयागराजिया कर ले तो क्या सरकार उसे बख्श देगी? तुम्हारे इसे लंपट, तुम्हारे इसे घटिया, तुम्हारे इसे सस्ते आदमी ने तुम्हारे साथ में इलाहाबाद की भी कहीं ना कहीं बदनामी हो गई है। इससे पता चलता है कि किसी का जूता अगर पूरी शिद्दत से चाटो तो ये पूरी कायनात लग जाती है आपको वो जूता खिलाने के लिए। और ध्यान रहे वही शख्स जिसके पॉडकास्ट पर जाके उन बड़े बड़े मंत्रियों ने बकैती की है जो और कहीं नहीं जाते। ये भी नहीं देखा कि इसको कौन से लंपट फॉलो करते हैं। मंत्रियों को वैसे भी क्या ही मतलब है कौन से लंपट, उन्हें बस नंबर ऑफ लंपट से मतलब है कि 1 करोड़ लंपट है, चलो लपेटते हैं। आप अगर कम्युनल हार्मनी, साइंटिफिक टेम्परामेंट, लॉजिक की बातें करेंगे तो आपके फॉलोअर्स धीरे धीरे और कम बढ़ेंगे, जबकि दूसरी तरफ जो हिंदू मुसलमान करते हैं उनको आप देखो 1 मिलियन 2 मिलियन 3 मिलियन फॉलोअर आपको होंगे। रिलीजियस कंटेंट का फायदा यह है कि जैसे यहाँ तो सब्सक्राइबर्स को बुलाना पड़ता है और वहाँ कस्टमर को भगावे पड़ा था। चला चला जल्दी करा। Like मतलब it's basically like you're putting petrol into your brain. अब लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में। यहाँ पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। Team of Versova police have reached the residence of YouTuber and podcaster Ranveer Allahabadia. इसे कहते हैं टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन। भाई साहब कंटेंट में पागल हाथी की सवारी करते हुए यहाँ तक आ गए।
और फिर एक दिन अचानक हाथी को याद आया कि वो तो पागल है। Like, I mean, porn is something I've run away from. पता नहीं इसके वर्ड्स और एक्शंस कभी मैच क्यों नहीं करते। Start getting excited about sex as a third person thing. कभी कभी डीप लेवल की बातें समझने के लिए समाज को सालों लग जाते हैं। जैसे आज की घटना का अंदेशा बाबा रणवीर 5 साल पहले ही दे चुके थे। I'm seeing two people having sex and that's what I'm enjoying. 2 people तक ठीक है, मगर सवाल यह है कि फैमिली ही क्यों? और इतने में घर वाले आ जाते हैं वापस। मत बुलाओ घर वालों को। कहानी घर घर की और गैंग्स ऑफ वासेपुर पिक्चर में ही अच्छा लगता है। Just perceiving my country as my stage and I do want to have an impact on the country. देखो, ऐसे नहीं तो वैसे ही सही, मगर लड़के ने इम्पैक्ट डाला तो है कंट्री पर। ये रणवीर अलाहाबादिया, आप सनातन धर्म को प्रमोट करते हो, स्पिरिचुअलिटी की बात करते हो, इतने बड़े बड़े लोग आपके पॉडकास्ट पे आते हैं, इतने बड़े बड़े संत आते हैं आपके पॉडकास्ट पे, और आपकी इतनी घटिया सोच है, तो आपके आने वाले बच्चों का भविष्य बहुत ही बुरा होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा बुरा होने वाला है। मैं तो इतने सालों से समझा रहा हूँ लोगों को अब समझ आया है। सड़क तुम अब पहुंची हो गांव, जब सारा गांव शहर जा चुका। बाय द वे, गाली के मामले में मुझे भी वही लगता है जो इस महापुरुष ने कहा था, गाली इज द चिली ऑफ लैंग्वेज। If you can speak good language and if you are witty enough, you don't need this chili. टू बी वेरी ऑनेस्ट, 4 साल के कंटेंट क्रिएशन में मुझे एक बार भी नहीं लगा कि गाली के ऐसा कुछ नीड है। पता नहीं 40 सेकंड की रील में लोगों को 4 बार गाली की जरूरत कैसे पड़ जाती है। और 25 गालियां देके आप सोचते हो कि मैं इंप्रेस हो जाऊंगा, तो गालियों से इंप्रेस होने का मेरी उम्र निकल चुकी है। मैं 14 साल का नहीं हूं कि मैं गाली सुन के हंसूंगा, हाँ गाली दी इसने। आई एम नॉट इंप्रेस्ड बाय बैड लैंग्वेज। मेरा मतलब कि अगर आप एक बहुत अच्छे कुक हो तो आपको ज़बरदस्ती हर एक डिश में एक्स्ट्रा चिली डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं गालियों के अगेंस्ट नहीं हूँ। घर के लिए चेंबर और गटर की अपनी अलग जगह है। मैं गटर को हॉल में रखे जाने के अगेंस्ट हूँ। तो जब आपने जेल एंटर किया, पहले क्या लगा आपको? अब शायद खुद ही पता चल जाए। जेल की रॉड्स अपार्ट, बट मुझे नहीं लगता कि इसे जेल जाना चाहिए। ओहो कितना महान है हिमांशु। नहीं, भारत की जेल में बहुत ईमानदार जर्नलिस्ट और बहुत महान एक्टिविस्ट भी बंद हैं, तो मुझे इसकी नहीं उनकी फिक्र है। और महान से याद आया कि इस महान भारत को हो क्या गया है। मेन स्ट्रीम मीडिया से लेकर मुख्यमंत्री तक सबकी प्रायोरिटी एक यूट्यूबर का सड़ा गला चुराया हुआ जोक है। हीनियस क्राइम्स, कास्ट एट्रॉसिटीज, करप्शन, पॉल्यूशन को छोड़कर अगर यही सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा है तो ये देश पर कितना बड़ा जोक है। उसके एक जोक से संस्कृति खतरे में आ गई, और इतने टाइम से जो साइंटिफिक टेम्परामेंट खतरे में था वो किसी को नहीं दिखा। आप अंधे हैं? क्या कर लेगा पे? और ये कैसी संस्कृति है जो एक जोक से खतरे में आ जाती है। मुझे ये समझ आया कि इस नाइस गाय को एक दिन के लिए बैड एस दिखना था, तो इसने दुनिया का सबसे घटिया जोक उठाया और बिना कुछ सोचे समझे उगल दिया। अब ऐसा कुछ गलती से फ्लो में निकल जाए तो समझ भी आता है। प्रॉब्लम यह है कि ये घटिया बात ये भाई साहब अपने पूरे होशो आवाज़ में प्रिपेयर करके गए थे। अब वो जैसे कंटेंट बिना कोई सेंस का फिल्टर लगाए डालता है, वैसे जोक भी बोल दिया। जानवरों की कुछ प्रजातियां अपने हॉर्न से मारी जाती हैं और इंसानों की कुछ प्रजातियां अपने हॉर्निनेस से। उदित लाइव कॉन्सर्ट में अपनी एक महिला फैन को चूमते हुए नजर आ रहे हैं। कभी किसी वर्ल्ड में नाम कमाने के लिए पूरी जिंदगी लग जाती है, और नाम गंवाने के लिए एक ही लम्हा बहुत होता है। और लेट एंड शो पर रणवीर ने जो कहा, ये वही लम्हा है। अब लोग तो यही सीख रहे थे जब तक आपने प्यार की परिभाषा ही नहीं बदल दी। कुछ होता है, क्या होता है? फर्क यह है कि उनका फोकस चिड़िया की आंख पर था, कहीं और नहीं। मत बनो भाई कलयुग के अर्जुन द्वापर युग के ठीक है। करोड़ में सब्सक्राइबर्स, मिलियंस में व्यूज, नेशनल अवार्ड भी मिला हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद अपने हाथों अवार्ड दिया। इसी पर स्पाइडरमैन मूवी के उस महान दार्शनिक ने कहा था, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। कॉमेडी हैज नो रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉमेडी इज कॉमेडी। कॉमेडी हैज रिस्पॉन्सिबिलिटी, और रिस्पॉन्सिबिलिटी इसलिए है क्योंकि आर्ट के पास पावर है सरकार, समाज, संसार को बदलने की। जैसे मैं इसकी या इस इंसिडेंट की बात नहीं कर रहा, पर मुझे लगता है कि कॉमेडी करने, जोक्स क्रैक करने और घटिया ओछी बात या डिसरिस्पेक्ट करने के बीच एक बहुत मोटी लाइन है, जिसे अक्सर डार्क कॉमेडी नाम के ब्लैंकेट के अंदर छुपा लिया जाता है। मतलब नाम डार्क कॉमेडी है, लेकिन परोसा कुछ और जा रहा है। जिससे होता यह है कि जिसकी गाली जितनी गंदी, जो जितना घटिया इंसान, जिसकी मोरालिटी जितनी हिली हुई, वो उतना बड़ा डैंग कॉमेडियन। बिना कुछ सोचे समझे, बिना कोई फिल्टर लगाए दिमाग के सबसे घटिया ख्याल को, मतलब जो भी मुंह में आए उसे बक देने को हाजिर जवाबी नहीं कहते। तो जो भी आपको डार्क या डैंग कॉमेडियंस लगते हैं,
उनकी बातों को, उनके जवाबों को नुक्कड़ पे हो रहे लड़ाई झगड़े की बातों से मैच करो। अगर लेवल मैच हो रहा है तो कॉमेडी नहीं, कचरा है। जो कॉमेडी पंच अप की जगह पंच डाउन कर रही है वो आर्ट नहीं, डंप यार्ड है। क्योंकि डिसेबल्ड, गरीब और अनएजुकेटेड पर जोक्स मारने के लिए सिर्फ जुबान होनी चाहिए। गवर्नमेंट, पेट्रियार्की और रिलीजन पर जोक्स मारने के लिए जुबान के साथ रीढ़ में हड्डी भी होनी चाहिए। मैं आई कम? वो क्या इतना बड़ा गैंगस्टर था? पर जैसे लाखों लोग इस कॉमेडी को पसंद कर रहे हैं, खुद मेंबरशिप लेके देख भी रहे हैं, तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि लोग तो मेंबरशिप लेके रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स भी देख लेंगे, लोग तो मेंबरशिप लेके मारपीट वाली वीडियोस भी देख लेंगे। I mean, कुछ भी लोग देखेंगे, लोगों का काम है देखना। मगर आप आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगों को यही पसंद है पर नहीं डाल सकते, क्योंकि पता है लोगों को और क्या क्या पसंद है। जैसे किसी व्लॉग में आप स्काई डाइविंग कर रहे हैं और आपका पैराशूट ना खुले, मतलब सिर्फ लाखों करोड़ों लोगों के पसंद करने से कोई चीज़ सही नहीं हो जाती। जस्ट लाइक रिलीजन। लगे तेरे भगवान है, इन्हें भी तो वहां ले जा। खैर, अब जनता ने आक्रोश दिखा दिया, डांट फटकार लगा दी, सब सारे ड्रामे हो गए। लेकिन एक बार इस पूरे मुद्दे को एम्पैथी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो। वीडियोस डिलीट करवाना, धमकियां देना, देश भर में पुतले जलाना, यह सब बहुत ज़्यादा हो गया, कुछ बहुत ही ज़्यादा हो गया। घटिया मजाक था, भद्दा मजाक था, पर नेशनल इशू ही बन जाए ऐसा भी कुछ नहीं था। दिख रहा है साफ साफ कि कूल बनने के चक्कर में अंडर प्रेशर की गई है वो हरकत। उससे संस्कृति ही खतरे में आ जाए ऐसा भी कोई मुद्दा नहीं है। और जो लोग इस मुद्दे पे ज्ञान दे भी रहे हैं वो खुद भी कौन से दूध के धुले हैं। ले जाइए, सच्चाई निकली जा रही है मुझसे। मजाक से हट के कुछ समझाऊं तो मेरे अकॉर्डिंग आर्टिस्ट को रिबेलियस ही होना चाहिए। और मैं तो ये भी कहूँगा कि जो आर्टिस्ट बागी नहीं है वो आर्टिस्ट ही नहीं है, क्योंकि आर्ट में सच में पावर है समाज के बाहुबलियों को कान से पकड़ के उठक बैठक लगवाने की। कॉमेडी जैसे आर्ट में इसे पंचिंग अप कहते हैं। पर अब जो कॉमेडियंस अपना पूरा करियर पंच डाउन कॉमेडी पर बनाने के बाद भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे, उन्हें आप डिफेंड करो भी कैसे? गवर्नमेंट सेंसरशिप लगाए उससे तो लाख गुना बेटर है कि आर्टिस्ट खुद ही अपने कंटेंट को, अपने आर्ट को सेंसर करें और माइंडफुली सेंसिबल कंटेंट या आर्ट बनाएं। क्योंकि जिस गवर्नमेंट ने अपने गोदी यूट्यूबर्स तक को नहीं छोड़ा, वो बाकियों का तो क्या ही हाल करेंगे। इन चीज़ों में गवर्नमेंट का इंटरवेंशन या नए लॉस जर्नलिस्ट, एक्टिविस्ट और गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने वाले उन तमाम आर्टिस्ट के अगेंस्ट यूज़ किए जाएंगे। ये असल प्रॉब्लम है। बाकी अपने ही मतलब में रहने वालों से मुझे कोई खास हमदर्दी है भी नहीं। एंथनी आ गया है, ओमर और अकबर भी आ जाएंगे। आने से याद आया कि किसी भी तरह का कंट्रीब्यूशन मुझ तक आने के लिए बेस्ट मेथड आपकी स्क्रीन पर है। अब देखो जैसे जिसकी श्रद्धा, क्योंकि वो क्या है कि YouTube मेरी अर्निंग का 45% लेता है मुझसे। उसके अलावा जॉइन बटन, लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना। खैर, अब एक ने माफ़ी मांग ली है, दूसरे ने वीडियोस डिलीट कर दी है, तो हम सबको माफ़ कर भी देना चाहिए। अब और कुछ ना सही, मगर हम इंडियंस जो बड़ा रख सकते हैं, मतलब दिल, वो तो रख ही लेना चाहिए। देखा, ऐसे करते हैं। बट रणवीर ऑलवेज रिमेंबर कि मैं फ्रीडम ऑफ स्पीच से उतनी मोहब्बत नहीं करता जितनी मैं तुझसे नफरत करता हूँ। I disapprove what you say, but I will defend to the death. नहीं, कुछ नहीं। अब ऑन अ वेरी सीरियस नोट, घटिया जोक था, हाँ, उससे बहुत बड़ी गलती हुई, हाँ, पर क्या इसके लिए उसे जेल जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं। हाँ, पर इस इंसिडेंट के बाद से लोगों को उस पर ब्लाइंडली ट्रस्ट करना बंद करना चाहिए। बिल्कुल सही। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ऐसे लोगों को जेल हो जाए, इनके सारे अकाउंट्स बंद हो जाए, तो ये मेरे गोल्स के लिए तो बहुत सूट करेगा। स्टिल मैं चाहूँगा कि आज़ादी रहे, ये वीडियोस बनाए पर कोई देखे ना, सब इसकी बातें सुने पर कोई माने ना, इसका कंटेंट तो हो पर उसकी क्रेडिबिलिटी ना हो। एक शेर में समझाऊं तो राह के पत्थर को चकनाचूर होना चाहिए, प्रहार चाहे एक हो, भरपूर होना चाहिए। सिर्फ इतना ही नहीं कि वो हार अपनी मान ले, वो हमारे सामने मजबूर होना चाहिए। तो अब जो हमारे लिए खड़ा होगा वही बलिया में बड़ा होगा, वरना मुर्दा पड़ा होगा।